चन्ना पुरानी बातें याद कर रही थी। एक ट्रैशी नॉवेल जो उसने कभी पढ़ी थी जिसमें एक मेस्ड अप लव ट्रायंगल था, एक जीजा और उसके बहन की छोटी बहन के बीच। छोटी बहन सिर्फ बीबी की कॉपी नहीं थी बल्कि जीजा के नए और रोमांटिक फीलिंग्स के क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करती थी। और जीजा भी एक परफेक्ट बड़े भाई जैसा था जो आसानी से छोटी बहन के इमोशंस जगा देता था। इसलिए शिन्यू का शेन्योन के लिए फील करना ऑलमोस्ट नेचुरल लग रहा था। ये सब सोच के चन्ना ने शिन्यू की तरफ देखा। उसका दिमाग फास्ट चल रहा था। शिन्यू इतने टाइम से शेन्योन को जानती है पर उसका एक्सप्रेशन हमेशा सस रहे हैं, बिना वजह ब्लश करना, प्योर लव वाली वाइब्स। चन्ना ने पास्ट याद किया और खुद से बोली, मैं ही तो उसे एंकरेज करती थी शेन्योन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी खरीदे, मैं तो लिटरली आग से खेल रही थी। फिर उसकी नजर शेन्योन पर गई जो कैजुअली जूस पी रहा था। अच्छा है अभी सिर्फ सोच है, अभी तक कुछ सीरियस नहीं हुआ। लेकिन शेन्योन का क्या उसके दिमाग में भी ऐसे थॉट्स हैं, स्पेशली लू मंगलू वाली इंसिडेंट के बाद। ये सोच के चन्ना का दिमाग और भी घूम गया। ये फिर से मेरे साथ हो रहा है क्या? मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? उधर शिन्यो अभी भी अपनी वेस्ट लाइन को लेकर टेंशन में थी। मुझे पहले वेट लॉस कर लेना चाहिए था, ब्रदर इन लॉ को ये सब फैट देख के घिना जाएगी। अभी शेन्योन ने साइलेंस तोड़ दिया, नाना कल हम कहाँ जा रहे हैं? चन्ना ने जवाब दिया, सुबह डीएनजी लेक और आफ्टरनून में कुंगचेंग एंशिएंट सिटी, ठीक है? शेन्योन उसके पास आके उसे अपनी भाव में खींच लेता है। ठीक है पर शेड्यूल इतना टाइट रखने की जरूरत नहीं, थक गए तो रेस्ट कर लेंगे। चन्ना सीधा बोलती है, ओके ओके। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद शेन्योन ने चन्ना को गले लगा लिया। उसका हाथ उसे ऊपर नीचे सहला रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था। पानी के अंदर चन्ना का अंदाज बिल्कुल अलग ही है। चन्ना के गाल लाल हो जाते हैं। वो धीरे से बोलती है, शेन्योन। इस वक्त शेन्योन चुपके से शिन्यू की तरफ देख रहा होता है, हल्का सा स्माइल करते हुए सोचता है, सिस्टर इन लॉ के वेस्ट और टमी थोड़ी सॉफ्ट है पर उसके कर्व्स उसकी चेस्ट के साथ और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। जितना देखो उतनी क्यूट लगती है। काश दोनों के साथ म्यूचुअल कल्टिवेशन कर पाता। उधर शिन्यू भी शेन्योन के बॉडी से नजर नहीं हटा पा रही थी। मेरे ब्रदर इन लॉ का शरीर वाकई बहुत अच्छा है, ना सिर्फ उनका शरीर बल्कि उनका रॉड भी। मुझे अपनी सिस्टर से जेलसी हो रही है। करीबन 45 मिनट्स बाद शेन्योन खड़ा होता है और बोलता है, चन्ना बस करो, चलो रूम में चलते हैं। चन्ना तुरंत बोलती है, ठीक है चलते हैं, और इस तरह दिन खत्म हो जाता है। रात को सोने का टाइम होता है। शेन्योन बेड पर लेटे अपने एनपीसी हारेम को मैसेज कर रहा होता है। तभी चन्ना भी रूम में आती है। उसका एक्सप्रेशन देख के शेन्योन पूछता है, नाना तुम ठीक हो? चन्ना थोड़ी इरिटेटेड लगती है, कुछ नहीं बस थक गई हूँ। शेन्योन केयर करते हुए बोलता है, थक गई हो तो जल्दी सो जाओ, जितना मर्जी सो, खुद को फोर्स मत करो। चन्ना बेड पर लेट जाती है और बोलती है, ओके। और शेन्योन फिर से चैट करने लगता है। उधर चन्ना सोने की कोशिश करती है। फिर अचानक मुड़ के चन्ना बोलती है, शेन्योन होटल में फिजिकल थेरेपी और स्पा सर्विसेज भी है, अगर नींद नहीं आ रही है तो जिया को बोल देना अरेंज कर दे। फिर चन्ना खुद को समझाती हुए मन ही मन सोचती है, मुझे एक्चुअली टेंशन नहीं है कि शेन्योन बाहर जाके किसी लड़की के पास जाएगा, बस उसकी फीलिंग्स का कंसर्न है। मस्ती और इमोशंस अलग चीज है। ये सुन के शेन्योन थोड़ा सरप्राइज होता है, नाना तुम ठीक हो? मन ही मन वो सोचता है, ये तो मुझे मसाज ट्राई करने को बोल रही है। अब जब तुमने इस बारे में बात की है तो सच में मेरा मन मसाज करवाने का कर रहा है। किसी प्रोफेशनल की टेक्निक को एक्सपीरियंस करने से शायद मुझे कैंपस बेले और लू मंगलू को कुछ सलाह देने का मौका मिल जाएगा। चन्ना नॉर्मल टोन में बोलती है, हाँ मैं माइंड नहीं करूंगी। फिर अचानक झट से बैठ जाती है, शेन्योन एक बात पूछूं? तब तक शेन्योन किसी और को मैसेज कर चुका होता है। चन्ना फिर बोलती है, अगर मेरी छोटी बहन ने अभी तक। तभी शेन्योन अचानक से जोर से बोलता है, क्या? ओ माय गॉड, वेदर फोरकास्ट बोल रहा है कि कल बारिश हो सकती है। फिर प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ सुना ही नहीं, तुम क्या कह रही थी अभी? चन्ना अटक के बोलती है, ओ कुछ नहीं, कल बारिश होगी तो हम फिर बाहर कैसे जाएंगे? शेन्योन अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस लेता है। अच्छा हुआ मैंने टॉपिक बदलने के लिए झटपट कुछ बहाना बना लिया। नाना को कुछ पता तो नहीं चल गया, मैंने इतना केयरफुली सब हाइड किया है। शायद सिस्टर इन लॉ ने कुछ हिंट्स दे दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक सिस्टर इन लॉ के साथ कुछ हुआ नहीं है। ये कहने के बाद चन्ना भी लेट गई और दूसरी तरफ मुड़ के बोली, शेन्योन मैं पहले सो रही हूँ, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। उसका एक्सप्रेशन देखकर शेन्योन अंदर ही अंदर सांस भरता है। अब से इस बात पर डिपेंड करेगा चन्ना कि तुम कितनी दूर तक जाती हो। इसी वक्त फ्रंट डेस्क के बाहर एक फीमेल कलीग जिया से पूछती है, सिस्टर जिया, मिस्टर शेन्योन ने बोला है तुम उनके लिए स्पा अरेंज करो, क्या तुम उन्हें सर्व करोगी? जिया ने सीधा जवाब दिया, शायद नहीं। कलीग ने हैरानी से पूछा, पर तुम्हारे पास फिजिकल थेरेपी सर्टिफिकेट नहीं है क्या? ऐसे रिच क्लाइंट्स तो मस्ट टिप देते हैं। जिया ने बोला, फिर भी मैं पास करूंगी। फ्रंट डेस्क वाली फिर बोली, और शायद मिस्टर शेन्योन को वो सब नहीं चाहिए, हो सकता है सिर्फ मसाज हो। जिया ने थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मैन इतने सिंपल नहीं होते, सिस्टर सूली को भेज देते हैं, उनकी एबिलिटी टेस्ट हो जाएगी, मैं मिस्टर शेन्योन को रिप्लाई कर देती हूँ। ये कहकर उसने शेन्योन को मैसेज भेजा, मिस्टर शेन्योन हमारे पास प्रोफेशनल फिजिकल थेरेपिस्ट की टीम है, सबके पास सर्टिफिकेट है, आप कौन सी सर्विस लेना चाहेंगे? शेन्योन ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे लगा तुम आ रही हो। जिया ने मैसेज पढ़ा और हल्का सा ब्लश करते हुए सोचा, ये मिस्टर शेन्योन इतना सीधा बोल देते हैं क्या? उसके बाद शेन्योन ने फिर पूछ किया, क्या तुम सर्विस दे सकती हो?
अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, पता नहीं बाकी लड़कियों का क्वालिटी कैसा होगा, जो ऑलरेडी मिली है वही बेटर है मिस्ट्री बॉक्स खोलने से अच्छा। ये देख के रिसेप्शनिस्ट एक्साइटेड हो गई। मिस्टर शेन्योन तो तुम्हें ही चाहते हैं, ट्राई क्यों नहीं करती? जिया थोड़ा घबरा कर बोलती है, अगर मिस्टर शेन्योन ने कुछ और डिमांड कर दिया तो? तभी अचानक सूली आ गई और पूछा, क्या हुआ? दूसरी लड़की ने बोला, मिस्टर शेन्योन स्पा सर्विस चाहते हैं। सूली तुरंत बोली, परफेक्ट, मैं फ्री हूँ, मैं जाती हूँ मिलने। रिसेप्शनिस्ट ने ऑकवर्ड होके बोला, पर मिस्टर शेन्योन ने स्पेसिफिकली मिस जिया को ही बोला है। सूली ने मुड़कर कहा, जिया तुमने कभी कस्टमर के लिए फिजिकल थेरेपी नहीं की ना? एक्सपीरियंस कम हो तो मत जाओ, वरना कस्टमर अनहैप्पी हो सकता है। तुम यंग हो नाइव हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, कहीं यूज कर लिया गया तो रिग्रेट होगा। ये सुनकर जिया अंदर से सोचती है, बोलने में आसान है, असली में तुम टिप लेना चाहती हो। सूली ने फिर बोला, जिया कस्टमर को बोल दो एक एक्सपीरियंस और अच्छी फिगर वाली बटलर अवेलेबल है। ये सुनकर जिया और इरिटेट हो गई, तो मतलब मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ और तुमसे कम अट्रैक्टिव हूँ? फिर उसने सीधा बोला, सिस्टर सूली, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मिस्टर शेन्योन ने स्पेसिफिकली मुझे ही बोला है। सूली ने पूछा, क्या तुम श्योर हो, पक्का जाना है? जिया तुरंत सीधा खड़ी हो गई और बोली, हाँ मैं जाऊंगी। सूली ने सजेस्ट किया, चलो फिर साथ चलते हैं, मिस्टर शेन्योन खुद चूज कर लेंगे। जिया ने हाँ कर दी, ठीक है साथ चलते हैं। फिर दोनों तुरंत शेन्योन से मिलने निकल गई। बाकी लड़कियां पीछे मुस्कुरा रही थी, आज तो मस्त ड्रामा होने वाला है। रास्ते में सूली ने अपने कपड़े के कुछ बटन खोल दिए, जिससे उसके विशाल टावर्स दिखाई देने लगे। जिया, अभी भी चांस है बैकआउट करने का, मैं मिस्टर शेन्योन को बोल दूंगी तुम बिजी हो। जिया ने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं। फिर उसकी नजर सूली के विशाल टावर्स पे जा टिकी और उसने बेबसी से सोचा, धत तेरे की, ये तो बहुत ही बड़े है, क्या सच में इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत है? थोड़ी देर बाद दोनों पहुंच गए। सूली ने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर शेन्योन, मैं सूली हूँ, प्राइवेट बटलर भी हूँ, स्पा सर्विस मेरा पार्ट टाइम काम है और मैं अभी नई हूँ, प्लीज गाइड करिएगा। जिया थोड़ी हिचकिचाते हुए बोले, हेलो गुड इवनिंग मिस्टर शेन्योन। शेन्योन ने दोनों को देखा और कैजुअली ग्रीट किया, हेलो। जिया अंदर ही अंदर सोच रही थी, न्यू पार्ट टाइम जॉब, इतना बड़ा झूठ। आदमियों को बिगिनर्स और पार्ट टाइम वर्कर पसंद आते हैं, इससे उनको हिंट मिलता है कि मैं इस तरह का काम शायद ही कभी करती हूँ और दूसरों की तुलना में अधिक साफ सुथरी हूँ। ये सोचकर वो शेन्योन के पास आ गई और उसे प्यार से सहलाया, मिस्टर शेन, आज आपको कौन सर्व करेगा? शेन्योन हल्का से मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है तुम ठीक हो। सूली ने फ्लर्ट करते हुए पूछा, मेरा कौन सा पार्ट आपको सूटेबल लगता है? शेन्योन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम खुद क्या सोचती हो? सूली ने ये देखकर फ्लर्टिशियस टोन में कहा, मिस्टर शेन्योन, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत चिढ़ाते हैं। ये सब देखकर जिया का मन हल्का सा टूट गया। सह मैं हार गई, मैंने सूली की लिमिट अंडर एस्टिमेट कर दी, सोचा नहीं था कि वो इतना आगे चली जाएगी। फिर वो मुड़कर जाने लगी और बोली, मिस्टर शेन, मैं वापस जा रही हूँ। सूली तुरंत टॉन मारते हुए बोली, बाय बाय जिया, आज रात मिस्टर शेन्योन का मैं ख्याल रखूंगी, फुल सर्विस दूंगी। तभी अचानक शेन्योन बोल पड़ा, रुको। जिया यह सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, पलट कर पूछा, क्या हुआ मिस्टर शेन? साइड में खड़ी सूली भी एकदम स्टंड हो गई। शेन्योन सीधा जिया के पास आया और बोला, जब दोनों आ ही गई हो तो साथ रहो। जिया का चेहरा लाल हो गया और वो हिचकिचाते हुए बोली, साथ मिस्टर शेन्योन, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे बीच। साइड में सूली भी शॉक हो गई, ये क्या, रिच लोग ऐसे भी खेलते हैं क्या? शेन्योन ने जिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके टावर्स को अपने शरीर से सटा लिया। क्या हर चीज के लिए किसी प्रेसिडेंट की जरूरत होती है? तुम दोनों क्या बोलते हो? ये सुन के जिया के दिमाग में चल रहा था, ये क्या हो रहा है, हम दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? सूली भी वही सोच रही थी, मैंने बहुत सारे अमीर लोगों से मुलाकात की है, लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखी, और मैं देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, क्या मिस्टर शेन्योन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है? शेन्योन बोला, टेंशन मत लो, डबल पेमेंट मिलेगा, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। सूली तुरंत रेडी हो गई, ठीक है मिस्टर शेन्योन, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। ये सुनकर शेन्योन ने अपना शर्ट उतार दिया और अपने स्ट्रॉन्ग एब्स दिखा दिए। सूली के गाल लाल हो गए, वो बोली, उफ मिस्टर शेन्योन, आपका बॉडी तो कमाल का है। जिया ने भी फाइनली डिसीजन ले लिया, चलो जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ मसाज ही तो है, इतना क्या बड़ा डील। सूली उसकी तरफ देख के हंसी, ओ तो पहले इनोसेंट बन रही थी, अब पैसों के लिए मान गई। दोनों फिर शेन्योन की तरफ मुड़ गई। सूली ने बोला, चलो एक एक साइड ले लेते हैं। जिया ने हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है। काम बांटने के बाद सूली शेन्योन की तरफ मुड़ी, तीसरे वाले में थोड़ा समय लगेगा मिस्टर शेन। शेन्योन ने अपने आंखें बंद कर लिया और बोला, असल में मुझे कोई जल्दी नहीं है, तीसरा वाला काफी नखरेबाज है और मुझे डर है कि उसके लिए एक काफी नहीं होगी। सूली हंसी, मिस्टर शेन, आपकी एपेटाइट काफी बड़ी लगती है। जिया जो अब तक नर्वस थी धीरे से बोली, मिस्टर शेन, नेक्स्ट स्पेशल जेंटल टच सर्विस है। सूली तुरंत बोली, जेंटल टच, ये तो स्पेशल सर्विस है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, जिया अगर तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, तुम वापस जा सकती हो। फिर शेन्योन की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर शेन, हमारी जिया ने पहले कभी जेंटल टच नहीं किया है, इसलिए मैं ही आपका ख्याल रखती हूँ, ठीक है?